मुझे पहले भी प्रशासन पे भरोसा था कि मैं इसमें बेगुनाह हूँ। कोई ऐसा एविडेंस नहीं था जिससे मुझे जेल भेजा जाए, लेकिन फिर भी हो सकता है किसी कारणों से मुझे भेज दिया गया। लेकिन मुझे न्यायपालिका पे, कोर्ट पे पूरा भरोसा था और मैंने अपनी बेल लगाई वकीलों के माध्यम से, और इंशाल्लाह 36 दिन लगे मुझे बेल मिलने में। और कोर्ट ने सारे एविडेंस देखे और देखने के बाद ये निर्णय लिया कि ये मामला ऐसा नहीं बनता जिससे कि आरोपी को जेल में रखा जाए। दफ़ा 25 मेरे ऊपर कोर्ट से लाके रिमांड पे मुकदमा लगा था, उसमें सरकार ने मुझे, कोर्ट ने बेल दे दी और मुझे इसमें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं करना है। मुकदमा चलेगा, साल चले, 2 साल चले, 3 साल चले, 6 महीने चले, और इंशाल्लाह एक दिन कोर्ट उसको भी ख़त्म करेगा, क्योंकि कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिससे कि मैं आरोपी सिद्ध हो सकूं। ना मैं पिछले 1 साल से बरेली गया हूं, ना कभी उस जगह गया हूं जहां कोई विवाद हुआ। मेरा किसी तरह से कोई लेना देना नहीं था, आपका कोई रोल, मेरा कोई लेना देना नहीं था। 9 महीने से लोग जो उसमें आरोपी हैं वो वहाँ हैं, लेकिन मेरा कोई लेना देना नहीं था। ना मैं उसमें, मेरी कोई लोकेशन थी, ना कभी मैं बरेली गया, ना कभी तौकीर रजा से मिला। मुझे उसमें बेगुनाह फंसाया गया था और मेरी अपील को सुनकर कोर्ट ने मुझे न्याय देने का काम किया और बेल देने का काम। 10 साल से इस गांव की सेवा कर रहा हूँ, इस क्षेत्र की सेवा कर रहा हूँ। आपने देखा होगा खाली दरोगे लोग नहीं पहुँचे, इच्छा से लेकर चिनकी, कुरैया, जो रास्ते में गांव पड़े, सब लोगों ने रोक कर मुझसे रास्ते में हालचाल पूछे और सबने मेरे लिए बहुत दुआएं की। लाखों लोग दुआएं कर रहे थे। आप यकीन नहीं मानोगे, इस ज़िले को छोड़ो, उधम सिंह नगर को, आसपास के ज़िलों में लोग मेरे लिए दुआएं कर रहे थे। बहुत से लोगों के परिवारों की बरेली के मिलाई करने आते तो बताते थे यार इनको तो बिल्कुल बेगुनाह उठा लिया, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। इन्हें हमारे बर्बाद हुए। माननीय विधायक श्री तिलक राज बेहड़ ने 3 महीने के लिए दरों का विकास बिल्कुल ठप करा दिया था, लेकिन इंशाल्लाह वो 3 महीने का काम हम, जो हमारा पिछड़ा है, वो अगले, आप ये मानिए कि 1 महीने में कर देंगे। जो छोटी मोटी कमियां हमारे गांव में रह गई थी वो सब पूरी हो जाएंगी अल्लाह के हुक्म से। और अभी मेरे जितने लोग हैं, मैंने सबसे कह दिया आप अपने अपने जिसकी बस्ती में जो काम होने का हो, जिस मोहल्ले में, जिस गली में, वो मुझे नोट करा दें और आप 3 महीने में वो सारा काम मुझसे फाइनल ले लें। गाँव का विकास बाधित था, जिसकी चिंता पूरे गाँव को भी थी और सब जितने कार्यकर्ता था उनको थी, और पूर्व विधायक माननीय राजू शुक्ला जी को बहुत चिंता। सब पूरे क्षेत्र में जो विकास की गंगा बहा रहे हैं उनको ये चिंता थी कि दरों का विकास कैसे बाधित हो गया है, इसको कैसे सुचारू रूप से लाया जाए। इस केस में हमारे गफ्फार भाई जो है बेगुनाह थे और अल्लाह ताला से उनको तो बड़ा फजल हुआ, करम हुआ। मैं कहना चाहता हूँ कि समंदरों के सफ़र में हवा चलाता है, समंदरों के सफ़र में हवा चलाता है, जहाज़ खुद नहीं चलते, खुदा चलाता है। और हम अपने बूढ़े चिरागों पे खूब इतराए, हम अपने बूढ़े चिरागों पे खूब इतराए और उसको भूल गए जो हवा चलाता है। तो आज ये जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है। हमारे बीच हमारे प्रधानपति मौजूद हैं और विकास फिर सुचारू रूप से चालू होगा। मैं चाह रही हूँ जो गफ्फार भाई हमारे 1 महीना जेल है, उससे उनकी ताकत का हमें एक आइडिया हो गया। जैसे कि प्रदेश में पुष्कर धामी का रहना ज़रूरी है और किछा विधानसभा में राकेश शुक्ला का रहना ज़रूरी है, ऐसे ही दरों में गफ्फार का रहना ज़रूरी है। गफ्फार का रहना दरों में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस 1 महीने में हमें ये आइडिया हो गया जी।